सरकार और किसानों के बीच इस वक्त 10वें दौर की बातचीत लगातार जारी है। विज्ञान भवन में सरकार के मंत्री और किसान नेता इस वक्त आमने सामने हैं। किसानों ने करनाल हंगामे का मुद्दा उठाया है। विज्ञान भवन में इस वक्त बातचीत चल रही है और किसानों ने करनाल में कैमला गांव में मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम रद्द हुआ, मुख्यमंत्री को पंचायत में शामिल होना था, लेकिन किसानों के विरोध के चलते वो उस पंचायत में शामिल नहीं हो पाए थे। अब इस मामले में किसानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो अब किसान नेताओं ने जो बातचीत चल रही है केंद्र सरकार से इस वक्त, उसमें भी कैमला गांव का मुद्दा उठाया है। और हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी इंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनसे बात कर लेते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका स्वामी जी। बातचीत चल रही है लगातार, क्या लगता है इस बार सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद आज कोई समाधान निकलेगा? देखिए, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि वंदना पोपली जी आपके चैनल पे आके बोली कि किसानों को कोई मुद्दा ही नहीं है, बिना मुद्दे के वो किसान जो है आंदोलन कर रहे हैं। मैं वंदना जी से पूछना चाहता हूँ, वो बोल रही थी कि एमएसपी पे जैसे खरीद पहले हो रही थी वैसी होती रहेगी, और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने एमएसपी को लेकर प्राइवेट कंपनी के लिए भी इस कानून के अंदर प्रावधान किया है कि एमएसपी पे वो परचेज करेंगे? नहीं, कहीं भी एमएसपी की चर्चा नहीं की गई है, ना ही सरकार ने इन कानूनों के अंदर मार्केट कमेटी के बारे में चर्चा की है। यानी कि सरकार एक साइड लिया है कि मार्केट कमेटी को है धीरे धीरे करके खत्म कर जाए और किसी को पता भी ना लगे। स्वामींद्र जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी और अभी फिलहाल वंदना पोपली जी हमारे साथ जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन वापस मैं आपसे बात करूंगी। अभी अपडेट ले लेते हैं। राजा पटेल हमारे सहयोगी सीधा विज्ञान भवन से हमारे साथ जुड़े हैं। राजा, क्या ताजा जानकारी किसान और सरकार के बीच चल रही बैठक को लेकर? राजा पटेल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो जी जी राजा, क्या ताजा जानकारी? हेलो। पिछले 1 घंटे से जो बैठक है कहीं ना कहीं चल रही है। मैं आपको बता दूं कि जो अहम जानकारी मिल रही है कि करनाल का मुद्दा, जिस तरीके से करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली थी और जिस तरीके से वहां पर प्रोटेस्ट किसानों ने किया था, उसको लेकर भी अंदर काफी ज्यादा जो है वो बहस चल रही है। लगातार जो किसान है वो मांग कर रहे हैं कि तमाम जो किसानों पर सरकार ने मुकदमे दर्ज किए हैं उनको वापस लेने की मांग कहीं ना कहीं अंदर मीटिंग में जो सोर्सेज से जो जानकारी मिले, सूत्रों के अनुसार जानकारी मिले कि किसानों को मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अंदर अभी बातचीत चल रही है। वहीं जिस तरीके से बात करें, लगातार सरकार की तरफ से जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने किसानों के समक्ष जो जानकारी हरियाणा न्यूज के पास है अंदर से जो जानकारी मिल रही है कि उन्होंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है कि किसी भी कीमत पर हम कानून को वापस नहीं लेंगे। लगातार अंदर बहस जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि अंदर से आगे किस तरीके से जिस तरीके से जो कृषि मंत्री ने सुबह ही संकेत दिए थे कि जो मीटिंग है वो निर्णायक रहेगी, पर जो मीटिंग जिस तरीके से जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि किसानों में भी काफी ज्यादा आक्रोशित किसान अंदर नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से करनाल की बात करें या फिर कृषि कानून को लेकर बात करें, तो लगातार जो बात है वो दोबारा से विफल होती हुई नजर आ रही है। जी नंदिनी। राजा, बिल्कुल, जहां पर डे 1 से वार्ता में जो दिक्कतें आ रही थी, जो अड़ियल रवैया दोनों ही पक्ष अपना रहे थे, वही सेम स्थिति आज भी है। यानी कि आज भी कोई समाधान नहीं निकलेगा? जी बिल्कुल। देखिए नंदिनी, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा जो अंदर से मिली है कि जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पर जो मीटिंग में जिस तरीके से सरकार के जो मंत्री साफ तौर पर अनुरोध कर रहे थे, गुजारिश कर रहे थे, जो जानकारी मिल रही है अंदर से कि 26 जनवरी की जो परेड में हिस्सा ना लेने के लिए लगातार जो बात की जा रही थी, जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उन्होंने साफ तौर पर इंकार कर दिया है। उन्होंने ये जरूर कहा है यदि सुप्रीम कोर्ट नोटिस देता है, यदि सुप्रीम कोर्ट रोक लगाता है तो हम ट्रैक्टर रैली को रद्द कर देंगे। ये बहुत अहम जानकारी जो अंदर से मिल रही है। लगातार नंदिनी अंदर बहस जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या किसान नेता की जो मीटिंग है, जो आज ये मीटिंग है, आज इसी तरीके से विफल रहने वाली है। लगातार अंदर जिस तरीके से हम बात करें, जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि सुबह से जब से 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया, लगातार जो सबसे पहले जो किसानों ने कृषि मंत्री और पीयूष गोयल के घुसते ही सबसे पहले जो मांग रखी थी कृषि कानून को लेकर रखी थी कि कृषि कानून को सरकार रद्द करे, उसके बाद से लगातार अंदर गहमी का माहौल है। उसके बाद किसानों पर जिस तरीके से मुकदमे दर्ज किए गए हैं करनाल में, उसको लेकर कहीं ना कहीं बातें उठी हैं। और अब तीसरी जो बातें
जो उठी है कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए और 26 जनवरी को दिल्ली में कूच ना करे, इसको लेकर लगातार सरकार के जो मंत्री हैं समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जो जानकारी मिल रही है कि राकेश टिकैत ने इनकार कर दिया है और वो यही कह रहे हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर दी थी कि किसानों को 26 जनवरी के लिए रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में साफ कहा था कि ये जो मसला है ये पुलिस महकमे का है, पुलिस देखेगा कि परमिशन देनी है, नहीं देनी है, कैसे देनी है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है, राकेश टिकैत ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर, जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि मैं इस सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे कि हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, तो राकेश टिकैत ने जानबूझकर यही बात कही है क्योंकि उन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिली ही नहीं है इस मुद्दे पर सरकार को। और जी बिल्कुल, देखिए वाकई में नंदिनी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही स्थिति स्पष्ट की दी थी कि लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से पुलिस विभाग की बात करे, केंद्र सरकार इस मसले को सुलझाए, और आज टेबल पर इसी तरीके से इसी को लेकर कहीं ना कहीं वार्ता कहीं ना कहीं होने जा रही थी। पर साफ तौर पर जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ये बात रखी है सरकार से कि यदि सुप्रीम कोर्ट हमें नोटिस देता है, सुप्रीम कोर्ट हमें आदेश देता है, तो हम इस ट्रैक्टर ट्रॉली को रद्द कर सकते हैं। पर सरकार जिस तरीके से लगातार किसानों को अंदर मनाने की कोशिश कर रही है और साफ तौर पर 26 जनवरी की परेड में हिस्सा ना लेने की बात कर रही है। फिलहाल जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि अभी सभी जो किसान संगठन अंदर मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया है कि हम हर हाल में दिल्ली कूच जरूर करेंगे। जी बिल्कुल राजा, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार स्वामींद्र भी जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, तो जहां से बात शुरू हुई थी, बड़ी अफसोसजनक बात है कि बात अभी भी वहीं आकर अटकी हुई है, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि मुख्य तौर पर कृषि कानूनों के बजाय यहाँ पर 26 जनवरी को लेकर मंथन हो रहा है। नंदिनी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले की बात है कि किसान वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कहा गया था 15 किसान वार्ता, कैलाश चौधरी जी बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चला गया है तो अब जो है किसानों से वार्ता करने का कोई फायदा नहीं है। यानी सरकार कहीं ना कहीं संकेत देती खुद न। कैलाश चौधरी खुद ये बात कह रहे हैं कि वार्ता करने का फायदा नहीं है। यानी सरकार मन बना चुकी है कि किसानों को इंसाफ नहीं देना, सिर्फ किसान आंदोलन करें, सड़कों पे मरें, जैसे मर्जी रहें, सरकार पे फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा ही एक सोचने वाली, इस देश के नागरिक को न्याय देना नहीं चाहती। कुछ चंद पूंजीपतियों के पास देश के सारे खाद्य संसाधनों को देकर और देश के अंदर अकाल जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। आज देश का किसान और देश का आम नागरिक इस बात को समझ चुका है कि सरकार जानबूझकर लोगों को रोकने के लिए कभी कोरोना का नाम ले रही है, कभी लॉ एंड ऑर्डर का नाम ले रही है। सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती। क्या ये दोनों पक्षों के लिए अहंकार का विषय बन गया है क्या अब, कि एक पक्ष है जो ये कह रहा है कि हम तो कानून वापस लेंगे ही नहीं, एक पक्ष है आप कानून ही वापस लीजिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। अरे कोई एक पक्ष तो झुके, थोड़ा सा संशोधन की बात हो रही है तो सर किसान नेता ही विचार कर लें कि जो सही बिंदु है वो उन्हें संशोधित कर दिया जाए, सही बातें अगर कानून में आ जाए तो। सर दोनों पक्ष जिद पे अड़े हैं, आम आदमी परेशान हो रहा है, किसान जो सड़कों पे बैठा है वो परेशान हो रहा है। नंदिनी जी, क्या किसान आम आदमी नहीं है? बिल्कुल सर, मैं तो उन्हीं के लिए सबसे ज्यादा चिंतित हूँ। इतनी सर्द हवाओं में, इतनी ठंड में सर कैसे गुजर बसर कर रहे होंगे ये शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन बात यही है कि समाधान निकल ही नहीं रहा। जी नंदिनी जी, यही लग रहा है पता कि आज पूरे भारत के लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसे लोकतांत्रिक तरीके के अंदर हमने ऐसी सरकार को चुन लिया जो सरकार किसान व देश के आम नागरिक के हित में काम नहीं कर रही, सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टरों को, घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है। आज उसका जीता जागता उदाहरण पूरे देश के सामने है। आप और हम सब देख रहे हैं, लोग दिन रात आंदोलन कर रहे हैं, पर सरकार जानबूझकर आंदोलन को दबाने के लिए नए नए इल्जाम लगाने का काम कर रही है। आज किसानों को आतंकवादी कहा जा रहा है, किसानवाद को जो है रूढ़िवादी कहा जा रहा है, किसानों को तो क्या क्या नाम देकर ये बता रहे हैं, पर किसान ईमानदारी के साथ। सवाल तो ये भी है कि जो कानून सरकार ने पास किया है, जो पिछली सरकार थी उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में भी इसकी बात कही थी। तो आप अगर चलिए एक बार फिर से मैं आपके पास वापस लौटूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, क्या ताजा जानकारी, क्या कोई ताजा अपडेट मिला है अभी आपको?
जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि अंदर कहीं ना कहीं अब जो है कृषि कानून को लेकर बातचीत जो है वो चालू हो चुकी है। साफ तौर पर दोनों जो सरकार के मंत्री हैं वो लगातार किसानों को दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस तरीके से पहले की जो वार्ता रही है, पहले भी यही बात उठी थी कि हम संशोधन करने को तैयार हैं, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है। हालांकि अभी तक किसानों की तरफ से मीटिंग में कुछ नहीं बोला जा रहा है। जो जानकारी मिल रही है कि अभी किसान कुछ नहीं बोल रहे हैं, कृषि मंत्री कहीं ना कहीं बातें अपनी रख रहे हैं और लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरीके से नंदिनी आपने बताया कि सबसे ज्यादा जो फोकस है वो इसी बात पर लेकर है कि 26 जनवरी को जो आज की मीटिंग है, 26 जनवरी को लेकर फोकस किया जा रहा है कि 26 जनवरी किसी भी तरीके से जो किसान है वो दिल्ली कूच ना करे, क्योंकि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और साफ तौर पर जिस तरीके से बात करें, यदि किसान ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए परेड करने पहुंचेंगे तो जो अंदेशा है, जो जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है कि हिंसा भी हो सकती है, तनाव का माहौल ही बन सकता है। तो इसको लेकर लगातार तमाम जो मंत्री हैं अंदर, पीयूष गोयल की बात करें, कृषि मंत्री की बात करें, वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राकेश टिकैत ने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है, यदि सुप्रीम कोर्ट रोकने की कोशिश करेगी, सुप्रीम कोर्ट कोई नोटिस देगी, आदेश जारी करेगी, तो हम उस पर सोचेंगे और रुकेंगे भी। पर सरकार जिस तरीके से जो प्रस्ताव दे रही है, सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। तमाम किसान संगठन यही कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर नहीं रुकेंगे, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से 51वां दिन है, 9वें दौर की वार्ता अंदर चल रही है। 51 दिन से अलग अलग बॉर्डरों पर कहीं ना कहीं किसान डटे हुए हैं। और जिस तरीके से किसानों ने साफ तौर पर करनाल का जिक्र किया है कि करनाल में जो किसानों के साथ हुआ उस पर कहीं ना कहीं दुखद जो है वो कहीं ना कहीं उन्होंने कृषि मंत्री के आगे रखा। और कृषि मंत्री ने हालांकि इस बारे में अभी तक कुछ बोला नहीं है। साफ तौर पर किसान काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अंदर अभी भी वार्ता में आपको बता दूं कि नंदिनी अभी भी जारी है और लगातार बातचीत का दौर जारी है कृषि कानून को लेकर। जी जी बिल्कुल। तो अभी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त अपनी बात रख रहे हैं मीटिंग में, और एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर जो है डिस्कशन किया जा रहा है। राजा, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, कोई भी ताजा जानकारी हो आप जरूर साझा करिएगा। लगातार स्वामी इंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, मसला सुलझ नहीं पा रहा है और अब चाबी जो है वो 26 जनवरी को लेकर आकर अटक गई है। अब ताला कैसे खुलेगा, सवाल यही है कि समाधान कैसे होगा। 26 जनवरी को चिंता यहां पर सरकार को शायद उपद्रव की हो रही है, तो क्या किसान अगर मार्च निकालते हैं तो गारंटी लेते हैं कि किसी तरह का उपद्रव नहीं होगा राजधानी में? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस बात की गारंटी ले रहा है और जवाबदेही के साथ हम काम कर रहे हैं। किसान मोर्चा ने कहा है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से तिरंगे की शान के साथ इस देश के अंदर गणतंत्र दिवस, किसान गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाएंगे। आज सरकार जिस प्रकार से किसान को इस देश के नागरिक होने का अधिकार जो सरकार ने छीना है कि न्यायपालिका का अनुसार नहीं जा सकेगा, तो ये हम बताना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस में और देश के संविधान पे हम विश्वास करते हैं और उसके मुताबिक हम अपना जीवन जो जीना चाहते हैं आगे बढ़ेंगे। और सरकार को बता देना चाहते हैं कि अब हमारी जो नागरिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। मतलब यार राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर हमें बोल देगा कि आप ट्रैक्टर मार्च ना निकालो तो हम नहीं निकालेंगे। मतलब सुप्रीम कोर्ट आपको कमेटी की बात कहता है तो आप वो नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट आपको अगर कहेगा कि ट्रैक्टर मार्च ना निकालो तो आप नहीं निकालेंगे। ये किस तरह की स्थिति है? देखिए, राकेश टिकैत जी एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और उन्होंने जो बात कही है बिल्कुल बुद्धिमत्ता के आधार पे कही है। उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय अगर उनको लगता है कि किसान का आंदोलन किसी तरीके से अपना रास्ता भटक चुका है तो उच्चतम न्यायालय की बुद्धिमत्ता के ऊपर हम सवाल नहीं उठाएंगे। उनसे हम उनके साथ जो है उस तालमेल मिलाने की हम काम करेंगे। ये ना हो कि जिसके अंदर ये जाए प्रभाव की किसान जो है अब हठधर्मी पे चल रहा है। नहीं, हम देश के लिए और राष्ट्र के हित के लिए काम कर रहे हैं और देश के आम नागरिक न्यायालय ने तो कमेटी की भी सिफारिश की है, आप तो उनकी कमेटी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए वही बात जो प्रश्न चिन्ह है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने विवेक से जो कार्य किया वही प्रश्न चिन्ह का बन गया हिस्सा कि आज उनकी कमेटी का ही व्यक्ति उनको छोड़ के चला गया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो हमें नजर आ रहा है फासला, उसको भी उच्चतम न्यायालय को समझना होगा। जी, अब आगे क्या? आज भी अगर समाधान नहीं निकला, क्योंकि बातचीत जिस तरीके से चल रही है सर, पहले दौर की वार्ता और 10वें दौर की वार्ता में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है मुझे। आप किसको ब्लेम करेंगे? सिर्फ सरकार में बैठे मंत्रियों को ब्लेम करेंगे या फिर इस सिचुएशन को ब्लेम करेंगे या हठ धर्मिता को ब्लेम करेंगे जो दोनों पक्षों की तरफ से है?
देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा लगातार इस बात पे अपनी निगाह बनाए हुए है और आज हमारे को ये लग रहा है और लगातार ये जो हमारी वार्ता विफल हो रही है, लगता है कहीं ना कहीं सरकार जो हठधर्मी को अपनाए हुए है। जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अपने सत्यवादी आंदोलन जो आंदोलन से जो इस देश के अंदर जो काले अंग्रेज गोरे अंग्रेज से उनको निकालने का काम किया था, आज लगता है कि उस आंदोलन की हमें फिर जरूरत है। महात्मा गांधी की भारत को फिर जरूरत है। उसी विचारधारा के साथ हम इस आंदोलन को चलाएंगे। काले जो अंग्रेज हैं, जो काले कानून लेके आए हैं, उनको भी हम इस देश से खदेड़ने का काम करेंगे और इसी विश्वास के साथ। अच्छा, कांग्रेस पार्टी आज किसान अधिकार दिवस मना रही है, उस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? ये उनका राजनीतिक अधिकार है। हर पार्टी का अपना अधिकार है कि वो अपने तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को बड़ा मजबूत करने के लिए जो है काम कर सकते हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं कि अगर वो किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं तो उनका स्वागत है। नहीं, आपको नहीं लगता कि विपक्ष में बैठी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं किसानों के मुद्दे पर? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि राजनीतिक पार्टियां किसानों के मुद्दों पे सदा ही राजनीति करती आई हैं। आज कोई नई बात नहीं है। अगर संविधान उनको राजनीति पार्टी होने का अधिकार देता है तो ये संवैधानिक तरीके से उनका अधिकार भी बनता है कि वो राजनीति कर सकते हैं। तो आपको लगता है कि अब फिलहाल कोई समाधान आज भी नहीं निकल पाएगा? हठ धर्मिता एक बड़ा कारण, अहंकार भी कारण है एक, कहीं ना कहीं मानते हैं आप? बिल्कुल, सरकार का अहंकार आज पूरे देश को नजर आ रहा है कि देश के जो नागरिकों को सरकार छोड़कर कुछ पूंजीपतियों की स्वामी जी, ये जो टिप्पणियां होती हैं, आप लोगों के आंदोलन को वामपंथ और कांग्रेस से जो जोड़ के देखा जाता है, बीजेपी के कई नेता कहते हुए दिखते हैं कि ये आंदोलन किसानों का कम लगता है और कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का ज्यादा लगता है जी। इस पर क्या कहेंगे? इससे साफ नजर आता है कि जो सत्ता पक्ष है उसके पास इन मुद्दों से लड़ने के लिए कोई विचारधारा नहीं है और आंदोलन को गुमराह करने के लिए और आम नागरिकों को गुमराह करने के लिए वो ऐसे बयान देते हैं जिसका कोई सिर और पैर नहीं होता। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ।